इस विषय पर चर्चा करेंगे। दरअसल डीप फेक को लेकर जिस तरह से सियासी घमासान मचा हुआ है, जिस तरह से एडिटेड वीडियोस को लेकर के सियासी घमासान मचा हुआ है, उसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। और आज हमारे विशेष का विषय भी यही है, डीप फेक पर सियासी घमासान। डीप फेक पर सियासी घमासान, अमित शाह का जो एडिटेड वीडियो सामने आया है उसके बाद से सियासी घमासान मचा है, और उसी तरह से और भी जो वीडियोस आए हैं उनको लेकर के बात लगातार होती रही है। और एआई को लेकर के भी लगातार उसका प्रयोग किस तरह से गलत तरीकों के लिए किया जा रहा है, इस पर भी लोगों की चिंता है। और सबसे खास बात है कि चुनावों में इसका प्रयोग किया जा रहा है। डीप फेक पर सियासी घमासान, ये हमारा आज विशेष का विषय है। और इस पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ धनंजय गिरी जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धनंजय जी बहुत स्वागत है। हमारे साथ अजय उपाध्याय जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। अजय जी बहुत स्वागत है। और सुबीबल भट्टाचार्य जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे जो कि आईटी और साइबर सुरक्षा एक्सपर्ट है। सबसे पहले अगर हम धनंजय गिरी के पास आए और धनंजय जी ये समझने की कोशिश करें कि ये जो पूरा मामला है अमित शाह के फेक वीडियो का, एक किस आधार पर आप लोग कह रहे हैं कि ये कांग्रेस की तरफ से जारी किया गया है? निखिल जी, चूंकि ये वीडियो कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से जारी किया गया, इसलिए क्लियर है कि उन लोगों ने किया है और इसकी जांच पुलिस कर रही है। और हमारा एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते और जिम्मेदार पार्टी होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि हम जो पाते हैं उसको सरकार में, उसको समाज में ले आए, सामने ले आए। और जो समाज को सूली पर चढ़ा करके सत्ता प्राप्त करने का कांग्रेस का कुत्सित कार्य है, ये पुराना उनका सगल है, उसी की ईबानगी देखने को मिल रही है। आप समाज में हिंसा फैलाकर, उन्माद फैलाकर, लोगों के बीच में इस तरह के गलत मैसेजिंग करके क्या करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं? एक तरफ राहुल बाबा का, कांग्रेस का कर्नाटक में किया गया नाटक जब सामने आ गया, जब उन्होंने ओबीसी पिछड़ों का जो हक है वो पिछले दरवाजे से निकाल करके मुसलमानों को दे दिया। और पहले संयुक्त आंध्रा में उन्होंने 4 बार जो इस बात का प्रयास किया है कि एससी एसटी की हकमारी करने का, उसको कोर्ट ने कई बार रोका है। ये सारी कलई खुलने के बाद कांग्रेस को लगा कि अब हम इतिहास हो जाएंगे, भाजपा भूगोल में मिलेगी और कांग्रेस इतिहास में मिलेगी। तो कांग्रेस की पुरानी आदत है तुष्टीकरण के लिए संविधान को ताक पर और मुसलमानों के लिए मुल्क को दांव पर लगाने की कांग्रेस की पुरानी चाल है। और कांग्रेस समाज में क्यों इतना विद्वेष फैलाना चाहती है, क्या चाहती है? कांग्रेस कितना नीचे जाएगी सत्ता प्राप्ति के लिए? सत्ता लोलुपता कांग्रेस को कहां लेकर के जाएगी? और जब आप दोनों वीडियो सामने हैं, दोनों, उनका ओरिजिनल वीडियो भी चल रहा है सुबह से और जो ये डॉक्टर क्या हुआ दोनों चल रहा है, तो क्लियर है, दूध का दूध और पानी का पानी है, स्पष्ट है। अजय उपाध्याय जी, जो आरोप है वो स्पष्ट है। हो रहा है जी, काफी इको हो रहा है, जरा इसको ठीक। अच्छा जी, वो हमारा पैनल उसको ठीक करेगा। फिलहाल अजय उपाध्याय जी आपके पास आते हैं। अजय उपाध्याय जी, ये जो आपके ऊपर आरोप है कांग्रेस पार्टी के ऊपर सीधे तौर पर कि ये डॉक्टर्ड वीडियो, फेक वीडियो फैलाना पड़ा, और सीधे जो बात है वो तो स्पष्ट है कि ये फेक है। आखिर क्यों इस स्तर पर उतरना पड़ा कांग्रेस को? देखिए, पहली बात कि वो फेक है, डीप फेक है, फेक फैक्ट्री कहां से आई है, इस पर एक जांच होगी और जांच होनी चाहिए। और अच्छी बात है, जांच की परंपरा माननीय अमित शाह जी पर जब आई तो उनको ये जांच की शुरुआत करनी पड़ी। हम तो फेक वीडियो और फेक न्यूज से, फेक फैक्ट्री, जो फेक न्यूज की फैक्ट्री है इनकी आईटी सेल, अमित मालवीय जिसके हेड हैं, वर्षों से हम लोग ग्रसित हैं और त्रसित हैं। ट्रस्ट किया इन्होंने। जहां तक आपने कहा कि ये फेक वीडियो कौन बनाया और कैसे बनाया, ये जब जांच होगी तो स्पष्ट हो जाएगा कि ये भी भाजपा के ही आईटी सेल के द्वारा प्रचारित प्रसारित किया गया होगा, ताकि इसको जो है कहीं ना कहीं से कहानी बनाया जाए, क्योंकि ये काम सिर्फ और सिर्फ भाजपा की फेक फैक्ट्री करती है और ये सर्वविदित है, सबके पास से पता है। अब बात आती है इतिहास कौन बन जाएगा, वर्तमान का किसका भविष्य खत्म होगा। जो इतिहास बदलने वाले हैं, इस देश का बदलने का कुत्सित प्रयास कर रहे थे, पूरा देश देख रहा है, उनका इतिहास बनने वाला है 4 जून के बाद। जिस तरह से लगातार हिंदू मुस्लिम विध्वंस, नफरत फैलाने का काम जो लोग करना चाह रहे थे, जो संविधान बदलने का काम करना चाह रहे थे, जो देश में एक तरह से कहीं ना कहीं हिंसा का माहौल पैदा करना, दरअसल ये संविधान बदलना और ये जो आरक्षण वाली बात है अजय जी,
अजय जी, जो आरक्षण वाली बात है, जो संविधान वाली बात है, दरअसल उसका जो मूल क्रक्स है, जो जो फेक वीडियो बनाया गया, दरअसल उसी के लिए किया गया, क्योंकि आरक्षण के मुद्दे पर लगातार दो चार हो रहे थे आप और बीजेपी, और उसके बाद ये फेक वीडियो सामने आया। आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने ही ये वीडियो बनाकर अपने ऊपर उसको वायरल करा लिया। ये बात कुछ हजम नहीं हुई। देखिए, ये पहली बार नहीं है, ये पहली बार नहीं है। ये शुरू से हम लोग देख रहे हैं कि आरक्षण के मुद्दों को लेकर के भाजपा और आरएसएस का क्या चरित्र और चेहरा रहा। हर समय इन्होंने जो है कहीं ना कहीं आरक्षण को खत्म करने का इन्होंने प्रयास, चलिए नहीं आए। अब नारा इन्होंने 400 पार का इसीलिए दिया था ताकि जब आ जाए तो संविधान को ये नेस्तनाबूद कर दे। ठीक है, चलिए ये आरक्षण को खत्म करने का प्रयास किया है, इसका जवाब ले लेते हैं। और ये वीडियो इन लोगों ने खुद ही बनवाया है, इस पर भी जवाब धनंजय गिरी ही देंगे। धनंजय गिरी। निखिल जी, काका कालेलकर की रिपोर्ट आई, उसको नेहरू जी ने ठंडे बस्ते में डाला। काका कालेलकर को बैठने के लिए कुर्सी भी नहीं। उसके बाद मंडल आयोग की सिफारिश आई, जिसको इंदिरा गांधी ने ठंडे बस्ते में डाला। राजीव गांधी ने पार्लियामेंट में संविधान में डिस्कशन में ओबीसी के आरक्षण की खिलाफत की। और इसके बाद ये कह रहे हैं कि भाजपा ने शुरू से जब मंडल आयोग की सिफारिश से लागू हुई, हमारे 85 सांसद थे। सबसे पहले ओबीसी को बिहार में आरक्षण दिया गया सीपी ठाकुर, कर्पूरी ठाकुर के समय में। उस समय हम लोग की सरकार थी, तो लगातार दलितों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों को जो हक दिया है वो भाजपा ने दिया, और जो हकमारी की है वो कांग्रेस ने की। इस खूनी पंजे ने इस देश के पिछड़े समाज के हक को जिस तरह से हकमारी की है, वो इस देश का पिछड़ा समाज जब जान गया तो कांग्रेस, और लगा कि भाजपा तो अब 400 पार जाएगी, तो कांग्रेस ने ये डॉक्यूमेंट में ये फर्जी वीडियो फैलाना, इस तरह के कांग्रेस कितना नीचे जाएगी, कितने कुत्सित कार्य करेगी, और सत्ता के लिए क्या क्या करेगी, समाज को भी विद्वेष फैलाएगी। जब इनका ये चेहरा सामने आया, आंध्र प्रदेश में, ज्वाइंट आंध्र प्रदेश में 5% इन्होंने SC/ST का आरक्षण काट करके, जब इन लोगों ने मुसलमानों को देने की बात की, सुप्रीम कोर्ट द्वारा लताड़ खाए। आज कर्नाटका में 4% आरक्षण उठा करके सारे मुस्लिमों को सेक्शन 2 भी बना करके दे दिया। जब देश के सामने ये कांग्रेस की कलई खुली, तो कांग्रेस के पास आज मुंह छुपाने की जगह नहीं है। इस देश के पिछड़ा समाज, ओबीसी, SC/ST, कांग्रेस के इस कुत्सित कारनामे पर जब कुपित है, जो कह रहा है कि फेक वीडियो बनाने वाली कांग्रेस को फेंक दो, इस देश में कांग्रेस को रहने का अधिकार नहीं। इस देश का आम जनमन कांग्रेस के इस फेक वीडियो से नहीं, फेक कांग्रेस से त्रस्त है। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। फेक वीडियो, अरे भाई आपके ऑफिशियल ट्विटर से हमने ही ट्वीट कर दिया, अभी ये भी कह रहा है, वो भी कह। ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं, इसका जवाब ले लेते हैं। अजय उपाध्याय जी, आपके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से, आपके नेताओं के जो बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनके ऑफिशियल हैंडल से ट्वीट किया गया है, तमाम नेताओं ने किया है, एक दो ने नहीं किया है। तो ये किस तरह से आप इनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं? और दूसरी बात, जब ये मामला सामने आता है कि आरक्षण पर एक दूसरे के खिलाफ थे, ये कहा जा रहा था कि मुस्लिम्स को आरक्षण देंगे, और ये बीजेपी लगातार सवाल उठा रही है कि भाई किसकी एवज पर देंगे, क्या ओबीसी, SC/ST के एवज में देंगे? तो इस तरह का एक डॉक्टर्ड वीडियो सामने आता है, तो अजय जी ये सवाल तो उठेंगे ना? निखिल जी, जिस तरह का ये कारनामा है, भाजपा ये कारनामा लगातार करती रही है। भाजपा को ये पता है। अरे फेक वीडियो की बात तो बाद में कीजिएगा, ये लोग तो फेक सरेआम प्रचार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री समेत भाजपा के सभी नेता झूठी बातें सदैव पूरे प्रचार के दौरान कर रहे हैं, और यहाँ चैनल पर भी हमारे साथी प्रवक्ता धनंजय जी लगातार झूठ बोल रहे हैं। इससे बड़ा फेक क्या हो सकता है? कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर के फेक, कांग्रेस के इतिहास को लेकर फेक, अपने इतिहास को लेकर फेक। इन्होंने जिस तरह से आरक्षण का लगातार विरोध किया, मंडल कमीशन की बात कर रहे हैं। अरे भाई, कमंडल लेके कौन घूम रहा था देश में जब मंडल कमीशन लागू करने की बात आई? उस सरकार को, बीपी सिंह की सरकार को किसने गिराया? भाजपा ने गिराया। यही आडवाणी जी है, पूरा देश जानता है भाई। बिहार में जब जातीय जनगणना की बात आई, कौन है जो आज भी नहीं चाहता है देश और बिहार में और पूरे प्रदेश में जो है जातीय जनगणना हो? यदि हो, इसके लिए धनंजय जी अभी कहें कि हाँ भाई जातीय जनगणना हम चाहते हैं, नहीं कहेंगे। भाजपा का एक व्यक्ति नहीं चाहता है कि इस देश में सामाजिक भागीदारी मिले, नारी भागीदारी मिले, श्रमिक भागीदारी मिले, युवा भागीदारी मिले। ठीक है, और मुस्लिम्स को भी आरक्षण मिले, ये भी है आपका।
देखिए ये भी एक नफरत फैलाने का नया अंदाज है इनका। अजय जी, यही अजय जी, यही दो बातें। एजेंडा। अजय जी, यही दो एजेंडा बातें। है। निखिल जी, उसका जवाब दे रहा हूं मैं आपसे। ठीक है, यही जी। एजेंडा है धनंजय जी का, और यही एजेंडा है इस देश के गोदी मीडिया का। वो चाह रही है कि चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएगा, कभी हिंदू मुस्लिम, कभी रोने ठीक लगेंगे, है, कभी ये ठीक है, ठीक है, आपको पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया अजय जी, जवाब ले लेते हैं जल्दी से। जान रहा है इस ठीक है। बार कोई भूल करने वाला नहीं, ठीक है। कोई मुद्दों से भटकने वाला नहीं। मुद्दा है महंगाई और बेरोजगारी और महिलाओं की जिस तरह इनके राज में सुरक्षा हुई है। मोदी जी से जरा पूछिए और भाजपा से। ठीक है, इनका जो चलिए, कैंडिडेट है चलिए, तो प्रज्वला, जवाब तो क्या ले ले। हुआ? एक शब्द बोलेंगे शर्म से? समय बहुत कम रह गया अजय जी, मैं जवाब चाह रहा हूं जल्दी से। नहीं बोले। अरे आप ही देखिए, की बात का जवाब चाह रहा हूँ देखिए अजय जी, निखिल अजय जी जी, आपकी बात का जवाब चाह रहा हूँ। जवाब धनंजय जी बहुत जल्दी से, जवाब दीजिए धनंजय जी बहुत 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 ये शीघ्रता से। रेवन्ना का क्या हुआ? रेवती का बात निखिल जी, ठीक है, जवाब तो देने दीजिए जी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कांग्रेस ने चुनाव ही नहीं हरवाया, उनके द्वारा बनाए गए संविधान पर भी हमला कर दिया। बाबा साहब ने संविधान में जब धर्म आधारित आरक्षण की कोई व्यवस्था की ही नहीं है, तो फिर कांग्रेस धर्म के आधार पर कैसे आरक्षण दे रही है? कैसे दे रही है? क्योंकि संविधान की हत्यारी है कांग्रेस। जब 1976 में 42वां संशोधन इंदिरा गांधी ने किया था, तो उन्होंने संविधान की मूल भावना के साथ भी खिलवाड़ किया था, और कांग्रेस संविधान के साथ हमेशा खिलवाड़ करती रही है। जो राहुल बाबा आजकल एक संविधान का किताब लेकर घूम रहे हैं कि फाड़ देंगे, खत्म कर देंगे, ये फाड़ने का काम तो उनका रहा। दिल्ली प्रधानमंत्री समय के मनमोहन सिंह की कैबिनेट का उन्होंने कैबिनेट नोट फाड़ दिया। ठीक है तो ये धनंजय जी, राहुल गांधी एक परिवार के ऊपर पार्टी को कुर्बान करने वाले ठीक लोग। है, इस ठीक है देश धनंजय के जी, आपका संविधान कोई से पॉइंट आ गया खिलवाड़ है। करने वाले दरअसल लोग। इस चर्चा को इससे आगे हम बढ़ा नहीं पाएंगे, लेकिन अजय जी एक बात तो जरूर है कि आपने इस बात का जवाब दिया नहीं कि आखिर जो आपके नेताओं के ऑफिशियल हैंडल से इसको ट्वीट क्यों किया गया। इस पर हम और चर्चा करेंगे। यकीन मानिए ये विषय इतनी जल्दी जाने वाला नहीं है अजय जी, ये विषय इतनी जल्दी जाने वाला नहीं है। इस पर और चर्चा करेंगे। जो सवाल आपसे पूछा गया उसका जवाब आपने नहीं दिया, लेकिन इस पर हम आगे और मौका देंगे, आपको जवाब देंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया अजय जी आपका और धनंजय गिरी आपका। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे।